आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट में टैक्स और कस्टम्स से मुताल्लिक मजीद आसान निजाम के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और रोजगार के मौकों को फरोग दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बजट को इनकलाबी इस्लाहात के साथ साथ इंसानियत पर मरकूज बजट के तौर पर सराहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर के खुतबे के शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में बहस की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। भारत में 19 साल तक की उम्र के मर्दों के आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में 2026-27 का मरकजी बजट पेश किया, जिसमें टैक्स और कस्टम्स का एक सादा निजाम तजवीज करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और रोजगार के मौकों को फरोग दिया गया है। पार्लियामेंट में अपने लगातार नवे बजट में मोहतरमा सीतारमण ने आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पायदार तरक्की के लिए एक कसीर जहती हिकमत अमली पेश की है, जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक और सेमी कंडक्टर सलाहियत में तोसी, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों से मुताल्लिक खतरा दूर करना, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए भारत के नौजवानों को हुनरमंद बनाना और टैक्स दहंदगान और दरामदकारों के लिए आसान अमल दरामद शामिल है। बजट में खिदमात से मुताल्लिक मईशत पर रोजगार के मौकों के एक सरकर्दा शोबे के तौर पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम से रोजगार तक और छोटे कारोबार से मुताल्लिक एक आला इख्तियाराती कमेटी मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौजवानों को नए सिरे से हुनरमंद बनाने का काम करेगी, जिसमें उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के असरात को भी शामिल किया जाएगा। इनकम टैक्स कानून 2025 यकम अप्रैल 2026 से लागू होने के साथ ही एक बड़ी ढांचाजाती इस्लाह पर अमल शुरू हो गया है। इस कानून में ज़ाब्तों को आसान बनाया गया है और फॉर्म्स को नए सिरे से तरतीब दिया गया है। बजट 2026 में अफराद के लिए अमल दरामद में राहत फराहम की गई है, जिसमें रिटर्न्स पहले की तारीख 31 दिसंबर के बजाय अब 31 मार्च तक भरे जा सकते हैं। इस बजट में आईटीआर भरने की तारीखों को भी अलग अलग कर दिया गया है और फॉर्म 15G या 15H को भरना भी मजीद आसान बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी बजट इंसानों पर मरकूज है और ये इनकलाबी इस्लाहात के साथ साथ भारत के बुनियाद को मुस्तहकम बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट को तारीखी और मुल्क की इस्लाहात और तवील मुद्दती तरक्की को रफ्तार देने वाला एक मुहर्रिक करार दिया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में माली साल 2026-27 का मरकजी बजट पेश किया था, जिस पर तबसरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बजट में पेश की गई तजावीज से मईशत को नई तक़वियत मिलेगी, शहरी बाइख्तियार बनेंगे और इससे भारत के नौजवानों को मजीद मौके फराहम होंगे ताकि वो नई बुलंदियां तय कर सकें। हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे को रिफॉर्म एक्सप्रेस करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह रिफॉर्म एक्सप्रेस जिस पर आज भारत सवार है नई तवानाई हासिल करेगी और बजट से इसे नई रफ्तार मिलेगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि यह एक मुनफरिद बहस है जिसमें माली खसारा कम करने और इफरात ज़र को कंट्रोल में रखने पर तवज्जो मरकूज की गई है, जबकि ज्यादा सरमाया अखराजात, कैपेक्स और तेज तर तरक्की पर जोर दिया गया है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। इससे पहले डेरा के मकाम पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकजी बजट न सिर्फ देही इलाकों को नई ताकत फराहम करेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा करेगा, बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को भी जबरदस्त फरोग हासिल होगा। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है।
माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने मरकजी बजट की सताइश की है और इसे नौजवानों पर मरकूज बजट करार दिया है, जो माहौलियाती इस्तेहकाम के साथ मुतवाजिन माशी तरक्की से एक तरक्की याफ्ता भारत आगे बढ़ेगा। जनाब यादव ने इस बात को उजागर किया कि बजट में तेजी से बढ़ती हुई माशी तरक्की के साथ एक मजबूत माहौलियाती नमू के विजन को हकीकत की शक्ल देते हुए एक मजबूत बुनियाद रखी गई है। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने भी मरकजी बजट की सताइश की है, जिसमें हिफ्जान सेहत को मुस्तहकम बनाने और रिवायती तरीके इलाज को फरोग दिया गया है। जनाब जाधव ने कहा कि 4,408 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने से आयुष की वजारत हिफ्जान सेहत के साथ आयुष के निजाम को मरबूत करने के काम में तेजी लाएगी और सबूत पर मबनी और शवाहिद पर मबनी तहकीक और इख्तिरा को फरोग देगी, साथ ही इदारा जाती बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करेगी। मेहनत पर मरकूज सनतों की मदद की गरज से माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में टेक्सटाइल्स शोबे के लिए 5 हिस्सों पर मुश्तमिल एक मरबूत प्रोग्राम की तजवीज पेश की गई है। इसमें नेशनल फाइबर स्कीम और हुनरमंदी को जदीद तर्ज पर ढालने के लिए सामर्थ्य 2 शामिल हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल से खासतौर पर खादी और दस्तकारी के शोबों को मदद मिलेगी। एमएसएमईज के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड मुतारिफ कराया गया है, ताकि छोटे कारोबारी इदारे बढ़कर चैंपियंस बन सके। सूरत के टेक्सटाइल सनत और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के कौमी चेयरमैन चंपालाल बोथरा ने बजट में टेक्सटाइल शोबे के लिए किए गए ऐलानात का खैर मकदम किया है। अमेरिका भारत अहम शराकतदारी फोरम USISPF ने मरकजी बजट का यह कहते हुए खैर मकदम किया है कि यह एक ऐसा तरक्की पसंद और जामे खाका है जिससे भारत की मुकाबला जाती सलाहियत मुस्तहकम होती है, सरमायाकारी को बढ़ावा मिलता है और कारोबार को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। USISPF ने अपने बयान में कहा है कि बजट में तिजारत में आसानी, कस्टम्स में एतदाल, महसूल को माकूल बनाने, बैंकिंग शोबे की इस्लाहात और अहम शोबाजाती मदद पर खास तवज्जो दी गई है, जो सनती तरजीहात के ऐन मुताबिक है और इससे भारत की आलमी सतह के पसंदीदा सरमायाकारी मुल्क की पोजीशन का इयादा होता है। फोरम ने महसूलात के सिलसिले में कहा है कि कस्टम्स ड्यूटी को माकूल बनाए जाने से भारत की मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार तवानाई और आला टेक्नोलॉजी के मकासद में मदद मिलेगी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पेश की जाएगी। मरकजी वजीर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सरबानंद सोनोवाल लोकसभा में तहरीक पेश करेंगे और उनकी पार्टी के साथी मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य तहरीक की तायीद करेंगे। राज्यसभा में बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सी सदानंद मास्टर तहरीक पेश करेंगे और पार्टी की साथी मेंबर पार्लियामेंट मेधा विश्राम कुलकर्णी तहरीक की तायीद करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से अपने आबाई रियासत उड़ीसा के 6 रोजा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया, जो आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी, बालासोर, जयपुर, खुर्दा, पुरी और मयूरभंज जिलों में तालीमी और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और मकामी हुक्काम से मुलाकात करेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अगले कुछ 2 रोज के दौरान उड़ीसा में मजहबी, तालीमी और तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। कल सदर जमहूरिया जाजपुर में मां बिराजा मंदिर में अर्चना पूजा करेंगी और नवी गया में मजहबी रसूमात अदा करेंगी। वो अपने दौरे के दौरान बालासोर में फकीर मोहन यूनिवर्सिटी के जलसा तकसीम असनाद की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। शाम में सदर जमहूरिया मुर्मू श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पुरी रवाना होंगी। बुध को सुबह सदर जमहूरिया भांज वीर सुनाराम सोरेन के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगी और राय रंगपुर के माहूल धाग में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में तालिबात के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल और अस्पताल के अलावा क्वैट कैंपस, तीरंदाजी के सेंटर, शहर को खूबसूरत बनाने और पानी की निकासी के निजाम को बेहतर बनाने जैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगी। सदर जमहूरिया इस माह की 6 तारीख को सिमलीपाल में कबायली तबकों की खवातीन और नौजवान के साथ बातचीत भी करेंगी। वो ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शिरकत करेंगी। इस माह की 7 तारीख को सदर जमहूरिया छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पंडम 2026 फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बिहार कानून असेंबली और कानून साज काउंसिल का बजट इजलास आज गवर्नर के खिताब से शुरू होगा। इजलास 27 फरवरी तक जारी रहेगा।
जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज शुरू होगा। इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से शुरू होगा। बाद में जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब की एक नकल ऐवान में पेश करेंगे। भारतीय फजाइया के चीता हेलीकॉप्टर ने एक 85 साला माजूर खातून को इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश में ढंडेरवाड़ी से चंडीगढ़ मुंतकिल किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा है कि 85 साला खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए चंडीगढ़ मुंतकिल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि शदीद बर्फबारी से तमाम सड़कें बंद हो गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर उसने उनके मुल्क पर हमला किया तो यह जंग इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगी, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ता में हथियार जमा करना शुरू कर दिए हैं। 19 साल से कम उम्र के मर्दों के एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों के आईसीसी आलमी कप में कल जिम्बाब्वे में बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत ने अपनी रिवायती हरीफ टीम पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का निशाना दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 46 ओवर्स और 2 गेंदों में 194 पर ही आउट हो गई। कनिष्क चौहान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस जीत से भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और उसका मुकाबला बुध को अफगानिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जो भी टीमें सेमीफाइनल मैच जीतेंगी वो जुमे को फाइनल मैच खेलेंगी। एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 आज नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस में शुरू हो रही है। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे और इस चैंपियनशिप में एशियाई ममालिक के मर्द, खवातीन, जूनियर और नौजवान खिलाड़ी 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल एंड पिस्टल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मुकाबले इनफिरादी, टीम और मिक्स्ड टीम सतहों पर होंगे। चैंपियनशिप में 17 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक मशरकी राजस्थान, मशरकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में आज दिन में बिजली कड़कने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कल तक मगरबी हिमालयाई खित्ते में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया असलम। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से पार्लियामेंट में माली साल 2026-27 का मरकजी बजट पेश किए जाने को आज के सभी उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इनकलाब, बजट में टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं, माशी इस्लाहात पर जोर। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ऐलान। इलाज और दवाएं सस्ती, कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म। बजट में नौजवानों की तालीम, हुनरमंदी के फरोग और रोजगार की फराहमी पर जोर। जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने दिफाई खिदमात के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने को नुमाया किया है। अखबार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश होने वाले पहले बजट में मुल्क की ताकत को बढ़ाने का फैसला। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को नई रफ्तार देने का आज़म। जबकि रोजनामा इनकलाब ने अक़लियती उमूर की वजारत के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने उर्दू के मुमताज सहाफी, नामवर मिज़ाह-निगार, शायर और नक्काद असद रजा के इंतकाल से सहाफती बिरादरी के सोगवार होने की अफसोसनाक खबर दी है। और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, खुशगवार दिन के साथ हुई फरवरी की शुरुआत। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट में टैक्स और कस्टम्स से मुतालिक मजीद आसान निजाम के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और रोजगार के मौकों को फरोग दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बजट को इनकलाबी इस्लाहात के साथ साथ इंसानियत पर मरकूज बजट के तौर पर सराहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में बहस की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। भारत ने 19 साल तक की उम्र के मर्दों के आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। खबरनामा खत्म हुआ।